एंड आज भी राजू बहन रेडी है। यस, क्योंकि बहुत लोगों को कल होल्ड पर डाला था। संतोष भाई है, हाँ, वीना बहन है, तो प्लीज आगे आके आप अपना शेयर करिएगा आज। यस राजू बहन। ओम शांति दीदी। ओह, मैं जिस तरह दीदी बच्चे को पेरेंट्स माने मम्मी पापा दोनों की जरूरत होती है, उसी यस, तरह जैसे अब जब हम ज्ञान में चलते हैं तो भी हमें माँ बाप माने परमात्मा माँ भी है तो पिता भी है, और गुरु शिक्षक तो है ही है, क्योंकि हमें रोज श्रीमत मिलती है, उनसे आकर हमें पढ़ाते हैं। तो इसमें जैसे मम्मी बहुत प्यार करती है, माँ अधिकतर प्यार करती है ना, और पापा की पूरी पूरी नजर बच्चों पर रहती है, पर वो प्यार दर्शाते नहीं है, वो बच्चे को अनुशासन में रखना चाहते हैं, है ना। और समझाते नहीं, जहाँ कहीं गलती होती है तो समझाते भी हैं। तो एग्जाम्पल बता दें, जैसे हम लोग स्कूल से आते थे ना, तो हम लोग 4 बहनें थे पहले, फिर उसके बाद 4 भाई हुए थे। तो पापा एक एक से लेकर पेपर मतलब जो दे के आते थे ना, वो पढ़ते थे और पूछते थे ये कर क्या, ये कर क्या, ये कर क्या, ऐसे पूछते थे। तो एक बार क्या हुआ, जो हमारी बड़ी बहन है ना, तो पापा ने हाँ उससे जी, पूछा कैसा हुआ पेपर, तो उसने कहा बहुत अच्छा पेपर हुआ। तो पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था कि 5वां प्रश्न अनिवार्य है, वो करके आई। तो उसने कहा 5वां क्या, पर करने तो कुल 5 ही थे ना। तो वो बहुत रोई थी। उसने देखो तो सही, पढ़ो तो सही कि लिखा क्या है, कि 5वां प्रश्न अनिवार्य है। वैसे होते थे ना 10 में से 5 करो। यस, कंपल्सरी है। हाँ हाँ, तो वो कंपल्सरी, तो वो उस दिन से तब से मतलब हम लोग सब बहने सतर्क हो गए। और कभी कभी ऐसे भी होता है ना दीदी, जैसे लिखा रहता है ऊपर 3 फिर आर, फिर नीचे के होते हैं, जो तीसरा होता है नीचे वाला, उनमें से एक को चुनना होता है ना। तो मेरा बेटा क्या करता है, ऊपर के कर क्या करने रहा, इसमें आर लिखा था ना, मैं ये ऊपर के करने हैं या नीचे के करने हैं। तो मतलब जो पापा लोग होते हैं ना, वो काफी ध्यान देते हैं, और लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं दीदी, अब औरों को भी बात थैंक यू करने वेरी में। मच। यस, ओम शांति। यस राजू बहन, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बहुत अच्छे से बताया कि पिता का रोल, पिता अपना रोल किस तरह से निभाते हैं। कभी कभी बच्चों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पिता अपना रोल निभाता है उस वक्त कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो प्यार नहीं करता, वो हमारी इच्छाओं को देखता नहीं है, हमें जो चाहिए वो देता नहीं है वक्त पे। हम मांगते ही रहते हैं, मत देते नहीं हैं। बहुत शिकायतें होती है बच्चों की। अगर हम अपने भी बचपन में जाकर देखें तो हमें भी ये सारी शिकायतें थी जब तक हम बच्चे थे। आज भी कभी अगर हमको शेयरिंग करना है तो हम यही करते हैं। क्या करते हैं, मम्मी बहुत प्यार करती है, डैडी इतना प्यार नहीं करते, है ना। हमें डैडी का प्यार नजर नहीं आता है। ऐसे ही मुझे भी अभी भी महसूस हुआ था, तभी जाके बाबा ने मुझे वो क्लैरिटी दी, जैसे मैंने कल भी आप लोगों से वो शेयर किया है। कि किस तरह बाबा का भी प्यार, पहले तो अनुशासन, क्यों, वो सम्मान से जीना हमें सिखाता है। आज जो हम डर के जीते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं अंधविश्वास के साथ जी रहे हैं, कभी घबरा रहे हैं, एक अननोन फियर के साथ जी रहे हैं, हमने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। क्यों, हमारे कर्मों की वजह से। जो पालना, जो संस्कार हमें माँ देती है, उसको अगर सही रूप में हमने, हाँ, यूज नहीं किया, जैसे बाबा कहता है, अगर मैं शक्तियां देता हूँ तुम्हें, अगर उन शक्तियों का सही ढंग से अगर उपयोग नहीं किया, जहाँ सामना करना है वहां पे तुमने सहन कर लिया, जहाँ सहन करना है वहां पे तुमने धीरजता दिखा दी, हाँ, अगर जहाँ जो शक्ति यूज करनी है वहां पे नहीं किया, तो जो ज्ञान समझाया है, हाँ, उसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। और वो जो सिखाया हुआ है ज्ञान, जो संस्कार दिए हैं, उसको सही तरीके से दिशा मिले, वो खातिरदारी पिता करता है, प्रैक्टिकल जीवन, है ना। तो बाबा जो है, मुरली के द्वारा मैंने कल भी यही बात बताई कि माँ बन के हमें शिक्षाएं दे रहा है, हमारा संस्कार परिवर्तन करना, किस तरह से हमको जीना है, कैसे सोशल लाइफ में, परिवार संबंधों में मिठास ले आनी है, ये माँ बन के वो हमें आ रहा है, पूरा संस्कार परिवर्तन कर रहा है। और प्रैक्टिकल यूज में लेकर आने का काम भी शिव बाबा करता है, शिव माँ नहीं। हाँ, वहां पे वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे मैंने अपने अनुभव बहुत सारे इस टाइप के शेयर किए कि बाबा कितना स्ट्रिक्ट है। हाँ, कि मैसेज जाना है तो जाना ही है। इनिशियली जो स्टार्ट था कि मेहमान आए 12 बजे, सोने का वक्त है, 1 ही घंटा सोना है, नहीं तेरा तो टाइम है, तो तेरा मैनेज करना था।
क्यों करता था बाबा इतना स्ट्रिक्ट, क्यों मेरे से इतना स्ट्रिक्ट रहता था? हाँ, ताकि मैं कर्जा अपना बढ़ा न लूं, बोझा ना बढ़ाओ, बोझा घटाओ। हाँ, एक सम्मान के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ जीना सीखूं, जो मैं कर नहीं रही थी। और यही वजह बन गया था मेरा, हाँ, इतना डाउनफॉल आ गया, हेल्थ वाइज भी, मेंटली भी, सभी जगह से। और फिर बाबा ने वो कमान उठाई, हाँ, मेरी लगाम खींची शिव पिता ने, हाँ, और मुझे वापस से वो लड़ने की शक्ति देख के जीने लायक सिखाया, अपने जीवन को सार्थक बनाने सिखाया। हम्म मेरी तो सारी कहानियां आप लोगों के सामने हैं, बस उसकी क्लैरिटी मुझे बाबा ने अभी दी है कि किस तरह आज हमारे जीवन में, इस दुनिया में भी अगर देखेंगे, पिता भी अपना रोल भूल चुका है, माँ भी। पहले भी बताया था कि जब मैं अपनी मम्मी के पेट में थी ना, तो 7वां महीने पेट में थी, तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो हाँ 2 जी। बहनें जब एक घर में ब्याही जाती है ना, मम्मी और मौसी, तो मेरा सारा ख्याल मम्मी मौसी ने रखा। मैं हाँ अकेली हाँ। थी और मुझे पता ही नहीं था कि मैं अकेली हूँ। मम्मी कहती थी मासी कूड़े के ढेर से फेंक के आई थी और मैं लेके आई हूँ। ये तो मैं विश्वास नहीं करती थी, पर मुझे बहुत प्यार मिला, इतना प्यार मिला दीदी, आप बता नहीं सकती। और आज तक प्यार मुझे सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा मुझे वेरी प्यार नाइस। मिलता है। और मेरे को ना रीवा के हाँ राजा ने इनाम दिया था, मेरिट लिस्ट में नाम आया था। तो मैं बार बार फोटो जाके अपने पापा को दिखाऊं, मम्मियों को दिखाऊं, तो कोई ऐसे नहीं कह रहा था कि 10 रुपए मुझे दे, मैं वो फोटो लेके आऊं। हाँ। तब बहुत महंगा थी ना दीदी, उस टाइम महंगाई थी, यस 10 रुपए की कीमत तो यस 1,000 के बराबर होगी। तो एक एक को यस। दिखाऊं, पर कोई ऐसे नहीं कह रहा था कि तुम्हें 10 रुपए दे रहे हैं कि फोटो लेके आ। फिर हाँ। आखिरी में पापा ने दिया, मैं लेके आई वो फोटो, आज तक मेरे पास है दीदी, वो रीवा के राजा वेरी नाम नाइस। दिया था। हाँ हाँ। तो मतलब मुझे इतना वेरी प्यार नाइस। मिला है और अब तक प्यार एक मिलता याद है। है। मैं सोचती हूँ कोई मुझे डांटने वाला हो, तो मुझे कहीं गलती करूँ तो मुझे कोई डांटे, तो मुझे बहुत हाँ अच्छा हाँ। लगता है जब कोई मुझे गलती बताता है। नहीं तो फिर मैं प्यार में फिर चढ़ जाती थी ना। ओम शांति। है। हाँ, उनका तो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। सिंगल पेरेंट यहाँ, यानी बच्चे के लिए सिर्फ एक माँ होती है, पिता का, हाँ, पिता नहीं है, या फिर पिता है और माँ नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी जब पिता के ऊपर आ जाती है, मतलब उसको माँ बन के भी जीना है और पिता बन के भी जीना है। या फिर अगर माँ है, पिता नहीं है, हाँ, तो उसको माँ का भी फर्ज निभाना है, एक ही आत्मा को अपने बच्चे के जीवन में। तो वो किस तरह से बैलेंस करना है, हाँ, उसको भी बाबा ने एक लाइव, वो खुद जिस तरीके से पालना देता है हम बच्चों को, हाँ, वो भी तो अकेला एक आत्मा है ना। वो शिव पिता का भी रोल निभाता है और शिव माता का भी रोल निभाता है। तो कहाँ वो स्ट्रिक्ट होता है और कहाँ वो हमारे अंदर संस्कार भरने का काम करता है। हाँ, वो सदगुरु बन के भी किस तरह से हमें रास्ता दिखाता है, इंडिपेंडेंट करता है, और वक्त आने पर हमारी इच्छाएं भी पूरी करता है, हमारा केयर भी करता है, हमारा जीवन भी उतना सिक्योर करता है। मैंने अपने अभी अभी में मैंने बहुत ऐसी चीजें मेरे साथ में की भी है। हाँ, वक्त के अनुसार मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती जाऊंगी कि कैसे बाबा ने कितनी आत्माओं को सामने ला के रखा है, और कहीं ना कहीं मुझे वो जिम्मेवारी पहुंचाई है बाबा की एज ए राइट हैंड बच्ची का कहकर, हाँ, कि भाई तू मेरी राइट हैंड बच्ची है, तुझे मेरा फर्ज तुझे तेरे रूप में वो अदा करना है। तो बहुत सारे ऐसे बाबा ने कार्य करवाए भी है, हाँ, और बाबा आप लोगों से भी वो कार्य करवा रहा है। ठीक है, तो किसी को भी और शेयरिंग करनी है अपने अनुभवों के बारे में, माँ होने का फर्ज को गाइडलाइन दी है कि यस हमने अपने जीवन में ये कमी छोड़ी थी, और अब
दोबारा चांस मिल रहा है, हाँ, उस कमी को पूरा करने के लिए। तो प्लीज शेयर करिएगा। संतोष भाई अगर ज्वाइन हुए हो तो प्लीज, लास्ट मोमेंट पे आप लोग हाथ ऊपर करते हो तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है शेयरिंग में। यस भावना भाई। ओम शांति दीदी। पिछले ओम। सेशंस तो अटेंड नहीं किए, तो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन आपने सार में तो बता दिया कि क्या सेशंस चल रहे थे। तो उसके बारे में एक जो एक्सपीरियंस है वो आपके ही साथ का है। वो शेयर करती हूँ अभी 1 मिनट। यस। मेरे को तो और भी हाथ ऊपर चाहिए है, हाँ? सिर्फ कर रख लेते हो आप लोग। मैं जब एक टॉपिक लेती हूँ तो उस टॉपिक के साथ जुड़े हुए आपको तो फटाफट आपके अनुभव याद आने चाहिए। बाबा से मिलके, हाँ, बाबा के साथ के अनुभव भी, एक पिता बन के उसे किस तरह आपको पालना चाहिए, एक माँ बन के किस तरह पालना, आपके जीवन में वो क्या कितना असर कर गया कि आपको भी एक कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिला है कि यस, मैं एज ए माँ मैंने कहा अपने कर्तव्य पूरे करने में कमी छूटी है मेरे से। क्यों आज बच्चे या कोई भी है वो समझ नहीं पा रहा है एक माँ को। मैं सुनना चाहती हूँ आप सबसे, या भावना बहन, इफ यू कैन। जी दीदी, तो यहाँ जो अनुभव है वो ये कि जब कभी भी कोई डिसीजन लेने का टाइम आया लाइफ में, तब आपकी और बाबा की याद आई। आपके थ्रू बाबा ने गाइड किया, तो वो पिता का रोल बाबा ने आप ही को मीडियम बना के बहुत अच्छे से प्ले किया है। उसमें एक मेजर डिसीजन लेना था, जहाँ बेटा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कह रहा था, तो यहाँ क्लैरिटी नहीं थी बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। ऐसा लगता था कि उसके लिए वहाँ मैनेज करना इतना इजी नहीं होगा, बिकॉज ही इज ऑन मेडिकेशन एंड खास उसका या खाने पीने का और मेडिकेशन का ध्यान रखा जाता था। लेकिन आपके साथ बात करने के बाद बाबा ने ये समझाया दैट आई हैव टू बी बोल्ड। नो, वो तो हो जाएगा, वो सीख जाएगा, वो अपने पाँव पे खड़ा होगा, यू लेट हिम गो। और ये राइट डिसीजन है। अगर आप के थ्रू बाबा ये गाइडेंस ना देते तो शायद इस डिसीजन का जो होना था तो शायद होना ही था, क्योंकि उसके कार्मिक अकाउंट्स तो वहाँ थे ही। लेकिन मैं शायद हलचल में आती और आती ही रहती, लेकिन बाबा ने आपके थ्रू ऐसा फुल स्टॉप लगवाया और बड़ी खुशी से उसको विदा किया। और आज दिन तक लौट के ये ख्याल नहीं आया कि पढ़ाई करने के बाद भी वो बच्चा यहाँ वापस नहीं आ रहा है, वहीं सेटल होना चाह रहा है। मतलब बहुत ग्रेसफुली उसको अलाउ किया है अपने लाइफ के डिसीजंस उसे खुद लेने के लिए। वो बहुत खुश भी है और ग्रोथ भी उसकी बहुत अच्छी हो रही है। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच भावना। यस, इस ऐसे ही तरह से अनुभव मुझे चाहिए। या और बहुत सी आपको तो पता ही है, मतलब यहाँ ऐसा होता है कि लौकिक में जो भी मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, मेजर नहीं, कई बार छोटे भी होते हैं, हालांकि वो होते हैं, इन छोटे होते नहीं हैं, तो आपसे कंसल्ट करवाता है बाबा हमेशा। आप ही के थ्रू वो एकदम क्लियर टचिंग है, और जब आप शेयर करते हो तो ये लगता है कि यस, ये ही राइट वे है, उसमें डाउट कुछ नहीं आता। तो बिल्कुल 100% फुल क्लैरिटी होती है कि ये बाबा का ही आंसर है। और अभी लेटली जैसे कि हमारे नेबर्स के साथ कुछ ऐसा चल रहा था कि वो जैसे प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो ग्राउंड फ्लोर पर हैं, हम फर्स्ट पे हैं, तो प्लांट्स इस तरह से लगे थे कि हमारे फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पूरी कवर हो जा रही थी उससे, और हम नीचे देख नहीं पा रहे थे इतना। तो ऐसा कभी कभी लगता था, यानी उनसे 1-2 बार कहा भी था हल्के से, लेकिन ऐसा लगता था कि ये कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं है। और वो जैसे एसी का वो बाहर का पोर्शन होता है, क्या बोलते हैं दीदी उसको, कंप्रेसर और समथिंग, हाँ,
तो एसी वो का जैसे कॉम्प्लेक्स है। उन्होंने हाँ, तो वो जैसे उन्होंने हमारे बालकनी के बाहर ही लगा दिया था। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये तो जस्ट 1 or 2 एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे होते थे जिससे थोड़ा ऐसे लगता था कि जानते हुए भी लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट, फिर भी ऐसे लगता था दैट शुड वी टेल देम और नॉट टेल देम, किस तरह का हमारा अप्रोच होना चाहिए। फिर जब आपके साथ बात किया तो आपने बताया कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग विद द नेचर, दैट्स व्हाई नेचर इज ब्रिंगिंग दीज थिंग्स टू यू। और हालांकि भावना को बहुत ये पेड़ पौधों से, प्रकृति से, नेचर से बहुत प्यार है, तब आपने यही पॉइंट उसको समझाया था कि तेरे को इतना अच्छा लगता है इसलिए तो तेरे लिए ये ग्रीनरी सारी तेरी बालकनी में भी आ गई है। हमको ये लगता था कि नीचे हम देख नहीं पाते हैं, वेजिटेबल वाला भी आया तो हम उससे कुछ ले नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने ये बात शेयर की, आप में भी और सबके साथ शेयर कर भी सकते हैं इसकी डिटेल। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि जिसको कह सकते हैं कि जैसे कि वो डेलिकेट नेस थी ना उस रिलेशनशिप में, वो खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। और फुल अप्रूवल, यहाँ पर भी फुल अप्रूवल, ओके गो डू वट एवर यू वांट टू डू। क्योंकि यहाँ भी देखा कि कभी भी ऐसे थॉट आती थी या ऐसा लगता था कि उनके साथ शेयर भी करें या करते भी थे तो अच्छा नहीं लगता था दिल को, देयर वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट वेरी अनप्लेजेंट। लेकिन जैसे ही ये आपने शेयर किया, उस दिन के बाद उनको कुछ भी बोलना बंद कर दिया, मन ही मन उनको प्रकाश संकल्प, और उनको ये कहा यू आर फ्री, यू डू वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग, आई हैव नो प्रॉब्लम एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू। और उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ दीदी? कुछ टाइम पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये फ्लोर का हमको जो वो दे वांट टू बाय दिस फ्लोर ऑफ आर्ट, तो उन्होंने ऑफर दिए हैं हमको। तो ऑफर भी अच्छा ऑफर दिया है, लाइक वी आर हैप्पी विद इट। तो जैसे ही हम अपने मन से वो जो भी कहें कखपन निकाल देते हैं, तो प्रकृति, नेचर, अदर्स, एवरीबडी इज रेडी टू हेल्प अस। It's just that we have to be patient, we have to be accepting, we have to be allowing। तो इस एरिया में बाबा ने बहुत बहुत गाइड किया है, हमेशा गाइड करते रहे हैं। उसके लिए दीदी आपकी एग्जिस्टेंस का बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि इतनी क्लैरिटी से बाबा के मैसेजेस प्रैक्टिकल एरियाज में अभी भी यहाँ नहीं ले पाते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू एंड टू माय शिप्ता, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच भावना बेन फॉर योर शेयरिंग। यस, मुझे भी बहुत बार ऐसा अनुभव होता है कि हमें कभी कभी शिव कहा कि बाद में उसका जब रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है बाबा के कहे अनुसार अगर हम पालना करते हैं उसकी, हाँ जी का पाठ बजाते हैं, तो उसका रिजल्ट 100% बहुत गोल्डन होता है। एंड थैंक यू वेरी मच भावना बेन फॉर शेयरिंग दिस अनुभव एंड गिविंग द रिजल्ट ऑल्सो। थैंक यू दीदी। और वो जो नेचर वाला पॉइंट भी है ना, अगर आप सबके सामने क्लियर करना चाहें, वो जो एसी वाला एग्जाम्पल था, वो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। हाँ, अगर आप ही करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो नहीं, बाबा ने क्योंकि दिया, मैं तो आप तक कन्वे कर देती हूँ मैसेज। आपने ये बताया था ना कि जैसे वो एसी का लेस से कि उनका हीट यूज हो निकलता रहा है। है और वो हाँ, careful about not taking advantage of these advancements in technology, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ये आपने कहा था। हाँ, हाँ। क्या होता है, मैं आपका जो मैसेज होता है ना वो शेयर कर देती हूँ, एंड देन इट इट गोज आउट फ्रॉम माय माइंड, बिकॉज फिर वो उसी वक्त वापस बाबा याद
दिलाता है। यस, बेसिकली जो इसलिए नेचर फिर पे आप अगर पढ़ा आप रहे उसको थे ना बोलोगे क्लास टेस्ट, तो उससे रिलेटेड हाँ था कि कुदरत एनीथिंग का, दैट यस इज कमिंग हियर फ्रॉम या आउटसाइड, एंड वन मोर दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मेरा ही किया हुआ है जो मेरे सामने आ रहा है, तो आई हैव टू चेंज, आई डोंट हैव टू टेल देम टू रिमूव इट, आई हैव टू चेंज। यस यस एंड वन मोर थिंग, इट जस्ट स्ट्राइक मी कि एसी का कंप्रेसर भी उसी जगह पे लगाया हुआ है आपकी बाल पे, तो उसका हीट भी ऊपर आता है और उसी जगह पे कुदरत ने भी उतना केयर किया कि अगर इसका हीट आपको अगर इफेक्ट कर रहा है, आपके पुण्य कर्म है कि प्लांट्स भी उसने ऊपर आए उसको ठंडक करने के लिए। तो दोनों तरफ से वो बैलेंस हो रहा था और आप तक वो उसकी आंच पहुंच नहीं रही थी, मतलब आपका पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों बैलेंस करके चल रहा था। दैट इज व्हाट आई कैन सी। यस, मगर परफेक्ट बैलेंस। या परफेक्ट बैलेंस, पर जब हम उसमें कमी, जैसे आपने कहा कि मैं झुक के वो give you also the direction and when you did it, जब आपने वो फॉलो किया तो रिजल्ट भी आपको वैसा अच्छा मिला। थैंक यू वेरी मच। और हम वैसे ही मतलब ऐसा प्लान कर रहे थे कि ये बिल्डिंग थोड़ी पुरानी हो गई है, सो वी वर लुकिंग फॉर अनदर प्लेस, मतलब नॉट क्या ज्यादा जोर शोर से नहीं, लेकिन मन में ये थॉट था दैट वी हैव टू डू दिस। तो अपने आप ही बेल बजी, कोई घर में आता है इस तरह का ऑफर देता है, तो ये मतलब हम जब अपने अंदर सफाई लाते हैं तो बाहर से सब काम बहुत अच्छे होते हैं, मोर देन यू कैन एक्सपेक्ट ऑल्सो। यस वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच। या मीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ दीदी, आपको